जब तक मन संसार से हटेगा नहीं, उदास नहीं होगा, हारेगा नहीं, तब तक ध्यान साधना का काम बनने वाला है नहीं। उधर से मन हटाना है तो करना क्या है? अंत में होने वाला जो परिणाम है, अंत में क्या होगा? सबका वियोग। एक दिन हमारा शरीर ही नहीं रह जाएगा। कभी इस बारे में सोचते हैं? सोचे हैं कि एक दिन मेरा शरीर नहीं रह जाएगा, ऐसे मिट्टी में गाड़ दिया जाएगा या आग में जला दिया जाएगा, तो किससे क्या संबंध रहेगा फिर? जिनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हैं, सोचें कि ये प्राणी और पदार्थ आपके साथ कब तक रहेंगे? वियोग को देखें, अंत में वियोग होना पक्का है, सबसे वियोग होना पक्का है। अंत में होने वाली जो स्थिति है उसके बारे में जितना सोचेंगे उतना ही मन उधर से उपराम होगा। और जहाँ से मन हटाना चाहते हैं उसमें दुख और दोष का दर्शन करना होगा। किसी चीज में जब सुख दृष्टि होती है तो मन बार बार उसी का चिंतन करता चला जाता है। क्योंकि सुख बुद्धि है, सुख दृष्टि है, तो बार बार मन उसका चिंतन करेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे उसको भोग करूं, कैसे अपने पास बना कर रखूं। हर समय वो चीज़ दिमाग में सवार रहेगी। दुख दृष्टि करिए, दोष दृष्टि हो। दोष दृष्टि किसी मनुष्यों पर नहीं, जिनके लिए हमारा मन ललचा रहा है उनके लिए दोष दृष्टि और दुख दृष्टि। जितना उसमें दुख और दोष का आप दर्शन करते जाएंगे, सोते जाएंगे, उधर से मन हटता जाएगा। जब उधर से मन हटेगा तब कहीं अन्यत्र लगेगा। दोनों काम एक साथ करना होगा। शरीर संसार के जितने भी भोग हैं उनमें दुख दृष्टि और संयम, साधना, ध्यान, चिंतन, इनमें सुख दृष्टि। कहीं ना कहीं तो मन लगेगा, निराधार तो होगा नहीं मन। यहाँ सहज मन सुमरन करने के बाद साहब कहते हैं उसका मतलब क्या है? किसी नाम का जप करना नहीं है कि अमुक नाम का जप करते रहो। और नाम जब भी मन की एकाग्रता के लिए है, कुछ समय के लिए। जब हम किसी एक नाम का, जिस नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भावना है, किसी के मंत्र का जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा भावना है, हम जप करते हैं, स्मरण करते हैं, तो मन बाहर से कुछ देर के लिए एकाग्र हो जाता है। लेकिन कोई बड़ा फायदा नहीं होगा उससे। बड़ा फायदा करना है तो भोगों के प्रति दुख दृष्टि और ज्ञान, विवेक, संयम, साधना के लिए सुख दृष्टि, ये स्मरण करना होगा। स्मरण मतलब यहाँ चिंतन करना, ये स्मरण करना। स्मरण ही करना है ना, याद ही करना है, तो अच्छी बातों की याद करें। स्वरूप विवेक की बात याद करने में कौन सी कठिनाई है? लेकिन मन यहाँ ठहरता नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास, हम अभ्यास नहीं कर पाते। जैसे कोई गाय हो,
कहीं एक जगह गाय बांधी जा रही है बराबर, छोटी जगह है, गंदी जगह है, कीचड़ पानी से भरी हुई जगह है, लेकिन गाय वहीं बांधी जा रही बराबर। वहीं बंधते बंधते गाय का मन उस जगह में बंध गया है। अब उस गाय को वहाँ से निकाल कर हटाकर एक स्वच्छ साफ जगह में ले जाए, सूखी जगह में। गाय भाग करके उसी फिर गंदी जगह में जाना चाहेगी, क्योंकि वहीं बनते बनते बस मान लिया कि ये जगह बढ़िया है, लेकिन वहाँ से हटाकर बार बार हटा करके स्वच्छ जगह में बांधते जा तो कुछ दिन में उसकी वहाँ आदत हो जाएगी बंधने की। बस ऐसे हमारे मन की दशा है। विषय विकार गंदी जगह में बंध रहते चिंतन करते करते मान लिया यही सब कुछ है, यही जीवन का सार है। धन का चिंतन, पद का चिंतन, शारीरिक सुविधाओं का चिंतन, पुत्र परिवार का चिंतन, खेती बाड़ी का चिंतन, व्यापार बट्टे का चिंतन, ठीक है ये चिंतन करें निर्वाह के लिए, लेकिन इनमें से आपका साथ देने वाला कौन, आपके पास स्थायी रहने वाला कौन? कुछ भी तो सदा साथ देने वाला नहीं है, स्थायी रहने वाला नहीं है। और इनका जितना चिंतन करेंगे आज तक पाए क्या? मन की चंचलता, बहिर्मुखता, उत्तेजना के अलावा और क्या मिला? फिर भी मन वही दौड़ रहा, उधर से ग्लानि नहीं होती है। जब तक ग्लानि नहीं होगी तब तक मन उधर से हटेगा नहीं। गुरुदेव जी अक्सर कई बार ये उदाहरण दिया करते थे। एक आश्रम में एक संत रहते थे, अच्छे संत थे, साधना परायण। एक बार गुरुदेव जी ने उस संत से पूछा, साहब साधना बराबर चल रही है ना? तो गुरुदेव जी बताते थे, उन्होंने एकदम नाक भाव सिकोड़ करके दुखी होते हुए कहा, क्या बताऊं, सब तरफ से घृणा नहीं होती है। तो घृणा करने का मतलब मनुष्यों से यहाँ घृणा की बात नहीं है, मतलब मन संसार से हटता नहीं है, बराबर ललचाता रहता है। तो मन जब संसार तरफ ललचाता रहेगा तो आत्मचिंतन काम कैसे होगा और ध्यान साधना का काम कैसे होगा? साहब यहाँ कहते हैं कि शून्य सहज मन सुमिरते, सहज रूप से स्मरण करो। सहज रूप से स्मरण करने का मतलब क्या है? आत्मविवेक का चिंतन करो, ज्ञान का, भक्ति का, दया का, क्षमा, जो सद्गुण सदाचार हैं उनका चिंतन करो। हर बात में सकारात्मक विचार रख करके चिंतन करें। जब इससे मन मजेगा तब ध्यान में बैठेंगे तो मन एकाग्र होगा, शांत होगा। और शांत मन से फिर मन को देखते चले जाएं। मन बाहर से लौट गया है, फिर उसी मन से उसी मन को देखते चले जाएं। और जो विचार मन में आ जाए छोड़ते चले जाएं। मिलना नहीं है, ये विचार अच्छे विचार है, ये विचार गलत विचार है, कुछ नहीं है। सारे विचारों को छोड़ते चले जाएं, क्योंकि आप विचार नहीं हैं। आप ही विचार होते तो विचारों का त्याग आप नहीं कर सकते। आप विचार नहीं हैं, आप विचार करने वाले हैं। विचारों को उठाने वाले, पकड़ने वाले, छोड़ने वाले हैं। विचारों के आप दृष्टा हैं।
तो जब मन शुद्ध हो गया है, संयत हो गया है, अच्छे विचारों में डूबा हुआ है, फिर उन अच्छे विचारों को भी को भी छोड़ देना है। जब व्यवहार काल में हो तो हर समय अच्छे विचार करने का आदत बनाएं। जब भी सोचना है, जिसके बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है। लेकिन जब साधना करने के लिए बैठना है तब उन अच्छे विचारों को भी छोड़ने का काम करना है। विचार तो विचार है, क्योंकि वो विचार आप नहीं हैं। जो अच्छी बातें सोच रहे हैं वो भी आपसे अलग है। तो उन बातों को भी छोड़ने का अभ्यास करना होगा। और अभ्यास करते 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 जब सारे विचार छूट गए, कोई विचार मन में नहीं रह गया, तब शून्य की अवस्था आती है। शून्य की विचार अवस्था का मतलब यहाँ पर है विचार शून्यता, न कि सत्ता की शून्यता। विचार शून्यता सत्ता की शून्यता नहीं है। आप तो रहेंगे उस समय, आपकी सत्ता का नाश थोड़े हो जाएगा, आपका अस्तित्व मिट थोड़े जाएगा। मन से विचार शून्य हुए हैं, मन पूरी तरह शांत हो गया है। प्रकट भई एक ज्योति, तब आत्मज्योति प्रकट होती है, मतलब आत्मानुभव होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, अपने स्वरूप का सही ढंग से बोध होता है। अभी जो हम जानते हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, असंग हूँ, अविनाशी हूँ, निर्मल निर्विकार हूँ, ये हमारा जानना केवल शाब्दिक है। इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, अपने स्वरूप का बाहरी रूप से भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जितने विचार की गहराई में उतरते जाएंगे आप, उतने अपने असंगता का बोध होता चला जाएगा। और जब उतरते उतरते विचार पूरे की पूरे शून्य हो गए, तब असंगता का पूरा अनुभव हो जाएगा। इसीलिए साहब ने कहा है कि तज धरती आकाश आधार में प्रेम मरैया छावे, ज्ञान सरोवर शून्यशिला पर आसन अचल जमावे। और शून्यशिला क्या है? मन की शून्यता, विचारों की शून्यता। वहाँ कोई आलंबन नहीं है, वहाँ आप अकेले मात्र हैं। जो भी आलंबन लेंगे वो आपसे अलग हो जाएगा। तो मन जब विचार शून्य हो जाता है तो आत्मज्योति प्रकट होती है। वो ज्योति, आत्मज्योति प्रकट होती है, वो कोई अलग ऐसी ज्योति नहीं है कि जैसे आप देखते हैं। साहब ने अंतर ज्योति की बात कही है। अंतर ज्योति किन प्रकाशा, साहब ने कहा है अंतर ज्योति शब्द एक नारी, ये तो बीजा की पहली रमैनी की पहली पंक्ति है। दूसरी में कहा है कि अंतर ज्योति किन प्रकाश है। वो अंतर ज्योति क्या है? आपका अपना होना, ज्ञान प्रकाश। तो वहाँ ये मत समझने कि वहाँ कोई प्रकाश दिखाई पड़ेगा, फिर प्रकाश दिखाई पड़ेगा, प्रकाश भी अलग हो जाएगा। वो आपका होना है बस। ताई पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। सदगुरु कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं जो निरालंब हो गया। निराधार। आपको कहा गया था कि सांस देखना है, एक आलंबन, एक आधार, मन को एक जगह केंद्रित करने के लिए, ताकि मन बाहर की बातों को न सोचे, अनावश्यक बातों को न सोचे। लेकिन ये आधार जो दिया गया सांस देखने का, निराधार होने के लिए है।
पहले आधार पकड़ना होगा। जब उस आधार में मन रुक जाए, बाहरी और आधार न ले, एक शुद्ध आधार ले लिया, चाहे वो आधार सांस हो, ज्योति हो, नाद हो, बिंदु हो, अपने इष्ट या गुरु का कोई चित्र हो, ये सब आधार है, एक आलंबन है। अपनी अपनी रुचि और मान्यता के अनुसार विभिन्न मत के संत साधक इन आलंबनों को लेकर मन को रोकने का, ठहराने का काम करते हैं, लेकिन सिर्फ ये आधार है, ये कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या कुछ है नहीं। ये आधार को लेकर के जब मन यहाँ रुक जाए तो इसको छोड़ करके आगे बढ़ना निराधार होने के लिए। आपका जो स्वरूप है, हमारा जो स्वरूप है, वो निराधार है, बिल्कुल असंग। लेकिन ये बात न तो एकाएक समझने में आएगी और न एक इसका हम अनुभव कर सकते हैं। इस पर जितना हम गहराई से चिंतन करते जाएंगे और फिर साथ साथ अभ्यास करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी और इसका अनुभव होगा। थोड़े समय चिंतन से ये कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी ताकीद साहब कहते हैं, सुमिरन सूरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। यहाँ भी बात वही है, सुमिरन सूरति लगाए के, अपनी सूरति को, सूरत यहाँ है वृत्ति, मनोवृत्ति। अपनी मनोवृत्ति को आत्मचिंतन में लगा, स्वरूप चिंतन में लगा, विवेक चिंतन में लगा दो। हमारी मनोवृत्ति बाहर भटकती रहती है, हमेशा बाहर भटकती है, हमेशा बाहर भटकती रहती है, स्थिर वो नहीं होती। साहब कहते हैं अपनी उस मनोवृत्ति को सिमरन आत्मचिंतन में, विवेक चिंतन में लगा। जब सोचें आत्मचिंतन की बात सोचें, अपने स्वरूप की अमरता और असंगता की बात सोचें। मुख से कछु न बोल, और साहब कहते हैं साथ साथ मुख से बोलो मत। मुख से न बोलने का अर्थ है वाक संयम। जो आदमी दिन भर बोलता रहेगा, निश्चित है उस आदमी का मन कभी शांत नहीं हो सकता है। रात दिन बोलते रहना मन की चंचलता का परिचायक है। जितना मन चंचल रहेगा, उद्वेगित रहेगा, उतनी हमारी जबान चलती रहेगी, और जितनी जबान चलती रहेगी मन उतना चंचल होता चला जाएगा। ये शिकायत तो धर्म साधना के मार्ग में चलने वाले अधिकतम लोगों की है कि मन ठहरता नहीं। क्या करूं साहब, मेरा मन बहुत चंचल है। कभी आपने शिकायत की कि मेरी वाणी बहुत चंचल है, कि मैं बहुत बोलता हूँ दिन भर में? ये शिकायत कभी नहीं की होगी। वो तो आदत बना ली। कोई कह दे कि आधा घंटा चुप रह जाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मन चंचल है, इस बात का दुख है। वाणी चंचल है, इस बात का कोई दुख नहीं है। और जब तक वाणी चंचल रहेगी, मन चंचल बना ही रहेगा, चाहे जो आप काम कर लो। हम मनुष्य हैं, सारा व्यवहार
बोलचाल का व्यवहार होता है, ज्ञान का आदान प्रदान वाणी से ही होता है, तो उतना बोले ना कि जितने से व्यवहार चल जाए। अनावश्यक क्यों बोले? तो मुख से कछु न बोल का मतलब है वाक संयम। अब इस समय साधना पीरियड में आपसे कहा गया कि 7 दिन तक आप न बोलें। देखते हैं कि कहीं कितने लोग इसको साध पाते हैं। ध्यान का लाभ लेना है तो मौन, वाणी का मौन जरूरी है। यहाँ साहब कहते हैं मन को आत्मचिंतन में लगा दो, मनोवृत्ति को आत्मचिंतन में लगा दो और बाहर बोलना कम कर दो, मौन हो जाओ। बाहर के पट बंद कर, बाहर के जो दरवाजे हैं इनको बंद कर दो, अंदर के पट खोल और अंदर का दरवाज़ा खोल लो। अन्योक्ति है साहब के। बाहर के पट आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिनके माध्यम से हम दुनिया का ज्ञान करते हैं, दुनिया के विषयों को ग्रहण करते हैं। यहाँ बंद करने का मतलब क्या है? इंद्रिय संयम। देखने में, सुनने में, खाने में, छूने में, सब में संयम। जब तक जीवन है इन इंद्रियों से काम लेना पड़ेगा। इन्हें हम एकदम बंद नहीं कर सकते, इनसे काम तो लेना पड़ेगा, लेकिन संयमित। ऐसा न देखें जिस देखने से मन विकारी हो, चंचल हो, मन में उत्तेजना आ जाए। ऐसा न सुने जो सुनने से मन में विकार, उत्तेजना, चंचलता बढ़े। ऐसी कोई चीज़ें ना खाएं जो खाने से शरीर में गर्मी बढ़े, उत्तेजना बढ़े, विकार बढ़े। ऐसी कोई चीज़ें ना छुएं जिस छूने से मन उत्तेजना, विकार, चंचलता बढ़े। ऐसी किसी चीज़ का प्रयोग ना करें जिसका प्रयोग करने से उत्तेजना आती हो, विकार आता हो, मन चंचल होता हो। बस यही बंद करना है।